कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। 10 रुपए कम करते हैं, 50 रुपए सुबह पता चलता जी बढ़ा दिया। तो गाड़ी जैसे मुल्तान पहुंचती पता चलता है 20 रुपए पेट्रोल बढ़ गया। इनको खुदा ने अकल नहीं दी यार, ये हम जो रोजाना का बम इन पे गिरा रहे हैं ये कैसे मैनेज करेंगे। इस्लामाबाद इतनी बड़ी शहर है, वहाँ कोई है कोई ट्रक स्टैंड? लाहौर में है, मुझे बताए कोई बड़ा ट्रक स्टैंड हो। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ जो डोगर ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो ओनर हैं वो भी मौजूद है और इनसे भी जानते हैं कि इनके लिए क्या चीज़ें, क्योंकि इतने ज़्यादा जो लोग इस पे अभी बात करना चाह रहे हैं, कितने लोग उनका भी मौक़िफ़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा क्या मसले मसाइल आगे चड्ढा साहब ने भी बताए हैं। आपके तवसल से ना मैं अबाब अख्तरार से ये कहना चाहता हूँ कि देखें ये हुकूमत जो है ना मुसलसल इस अवाम पे जुल्म किए जा रहे हैं और किसी भी मुल्क की ट्रांसपोर्ट और मवेशियत जो रीढ़ की हड्डी साबित होती है, ठीक है, और ये हुकूमत मुसलसल रीढ़ की हड्डी पे चोट कर रही है। पहले इन्होंने टोकन टैक्स में इजाफा किया, फिर ट्रांसफ़र फीस में इजाफा किया, चलान में इजाफा किया और सितम ज़रीफ़ी देखें कि पासिंग के लिए गाड़ी जाती है और सिलेंसर के अंदर सेंसर दे के चेक करते हैं गाड़ी धुआं तो नहीं मारती। पासिंग का तरीका ये जो है इनका, उधर चेक करते हैं सेंसर डाल के सिलेंसर में कि गाड़ी धुआं तो नहीं मारती। ठीक है, गाड़ी क्लियर हो तो वो पासिंग जारी हो जाती है, ये गाड़ी पास है। ठीक है, जैसे ही वो रोड पे आती है बॉर्डर वाला रोकता है, ठीक है, इसको रेस दो जी। ठीक है। उसने धुआं शो किया, ये धुआं मार रही है। मेरे भाई अगर वो धुआं मार रही है तो वो पास क्यों की उसने गाड़ी? अच्छा, जब वहाँ पे पासिंग हो रही है वहाँ पे नहीं एक्सीलेटर मार के चेक करते? वहाँ चेक करते हैं, प्रॉपर चेक करते हैं, गाड़ी ओके होती है तो वो पासिंग जारी करते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इधर वार्डन नहीं मान रहा, वो कह रहा नहीं जी मैं अपनी मर्जी करूंगा, मैं चलान दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है। अब ये देखें कि इन्होंने टोकन टैक्स में, ट्रांसफ़र फीस में बेतहाशा इजाफा किया है। ठीक है, अब रहती कूदी जो कसर थी ना वो इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत में कर दी। 10 रुपये कम करते हैं, 50 रुपये सुबह पता चलता जी बढ़ा दिया है। अभी जैसे पहले भाई बता रहे थे कि आज मैं गाड़ी इधर से लोड को आगे भेज रहा हूँ जी कराची के लिए, वो गाड़ी कम मैक्सिमम 2 से 3 दिन में पहुंचेगी उधर। ठीक है, रात को 12 बजे पता चला जी पेट्रोल स्पीड लिमिट है ना, हाँ, ये थोड़ी कि आप नॉर्मल गाड़ी में जा रहे हो तो बिल्कुल, ये लोडर गाड़ियाँ 40-50 पे जाना होता है इन्होंने। अच्छा, वो गाड़ी जैसे मुल्तान पहुंचती है पता चलता है 30 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। अभी मुल्तान पहुंची है। ठीक है, सुबह वो गाड़ी वहाँ से रवाना हुई है, वो हैदराबाद पहुंची है, शाम को पता चला जी 50 रुपये पेट्रोल और बढ़ गया। अब मुझे ये बताएं कि ये जो रस्तों ऊपर बैठे हुए हैं इनको खुदा ने अकल नहीं दी कि यार ये हम जो रोजाना का बम इन पे गिरा रहे हैं ये कैसे मैनेज करेंगे। हाँ, वैसे कहें कि यार ये बिल्कुल हम मुल्क जाम कर रहे हैं, ख़त्म करने लगे हैं, हर चीज़ तबाह बर्बाद करने लगे हैं। नज़र तो यही आ रहा है बज़ाहिर कि ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए आई ये हुकूमत और ये करके जाएगी। और हमारा आपके वसीले से यही अबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि जनाब ये एक शुबा रह गया था और ये आप यकीन करें कि मुल्क को अगर तकरीबन 70% जो दे रहा है ना टैक्स, ये ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि सारा निज़ाम टोकन टैक्स में दे रहे हैं, ट्रांसफ़र फीस में दे रहे हैं, टूल पर्ची में दे रहे हैं, यानी कि हर तरह से इसको हुकूमत खा रही है और उस पर जुल्म ये कर रही है कि इसको बिल्कुल बंद करने पे दर पे आएगी। जी सरदार साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? असल में ट्रांसपोर्ट जो है ना मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और बहुत सारे जो है ना, कितनी गाड़ियाँ आपकी? मेरी तकरीबन 40-45 गाड़ियाँ हैं। बड़ी गाड़ी हैं? मिनी मज़दा है। ठीक है, मिनी मज़दा कितने ट्रांसपोर्ट है। ड्राइवर कितने हैं? तकरीबन 40-45 ड्राइवर भी नहीं, हैं। वो शिफ्ट होती है या सिर्फ डे नाइट का होता है कि एक ही ड्राइवर एक गाड़ी लेके एक ड्राइवर होता है, दिन को सफ़र करते हैं, रात को तो सफ़र ज़ाहिर बात है एक ड्राइवर नहीं कर सकता, लेकिन उसके साथ और भी अमला है। डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं ड्राइवरों हाँ, डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं ड्राइवरों के? गाड़ी के, की सस्पेंशन हर चीज़ पूरी होती है। इवन हम तो KPK से जो है ना उसको दुए माहौलियात से भी पास करवाते हैं, उसके बावजूद जो है ना गलत तरीके से गाड़ियों को रेस दे के वो चालान के लिए जो है ना कोई बहाना ढूंढते हैं और उसको चालान जो है ना करवाते हैं। उसके अलावा जो है ना ये जो फ्यूल का है, इस फ्यूल का निज़ाम का कोई समझ नहीं आता। मेन अभी जो है वो डीजल और पेट्रोल की जो है वही चल रहा है इशू इस पे। हाँ जी, क्योंकि उसमें जो है ना कोई समझ ही नहीं आ रही कि डेली बेसिस पे आप बढ़ाएंगे तो हम ट्रांसपोर्ट हम जो है ना किराया तय करेंगे जो है ना पार्टी के साथ 10,000, रास्ते में पता चलेगा भाई रेट तो महंगा हो गया, उससे ज़्यादा ख़र्चा आ रहा है रास्ते पे। तो ट्रांसपोर्ट इस तरीके से जो है ना चलना मुश्किल है और अगर यही जो है ना हालात रहे तो जो है ना हमें मजबूरन जो है ना, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें जो है गाड़ी में ड्राइवर के लिए परेशानी होती है। वो यहाँ से प्रॉपर गाड़ी की मेंटेनेंस फिट, डॉक्यूमेंट्स पूरे, हर चीज़ लेके जब निकलता है रास्ते में कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक चीज़ है, उस पर फिर ड्राइवर के लिए बड़ा मसला परेशानी। फिर वो आपको कॉल करेगा, सर आपने जितने पैसे दिए थे कि जी यहाँ पे पहुँचने के लिए ये पैसे हैं,
अब रास्ते में जो खर्चे हो रहे हैं, पंचर होगी गाड़ी, कुछ और मसला हो गया, 2 दिन के लिए गाड़ी वहीं पे रुक जाती है, अक्सर रुकती भी हैं, खड़ी होती हैं गाड़ियाँ, वो चीज़ें कहाँ पे जाती हैं? और आपने टाइम पे अगर किसी का सामान नहीं वहाँ पे पहुँचाया, वो भी आपके ऊपर बोझ है। ट्रांसपोर्टर के लिए तो मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ें बड़ी दिन ब दिन जो है ना वो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल जो है ना, ये आपकी बातें सारी सही है। इसी तरीके से है कि ट्रांसपोर्ट चलाना बिल्कुल बस हो गई अब है। हमारे बस से अब बाहर हमारी बस से जो है ना ये चीज़ें बाहर हो रही हैं और हमें मजबूरन जो है ना हड़ताल पे जाना पड़ेगा, हमें गाड़ियाँ जो है ना खड़ी करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट से हमारी इल्तिवा है कि ये हफ्ते वाले, चलो फिर भी गुजारा इसमें होता था, चलो हफ्ते का एक रेट फिक्स होता था, अभी इसमें डेली बेसिस पे हम इसमें गाड़ियाँ नहीं चला सकते। हाँ, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर आपके बड़े इतराज़ात हैं, आप अच्छा, बड़े परेशान लग रहे हैं छोटी सी ना request क्योंकि और है। जैसे अच्छा, आप बात सुनिए। बता रहे हैं ना ये चीज़ें। एक छोटी सी जी, रिक्वेस्ट सर। और है। अब ये ई चलान गवर्नमेंट ने शुरू किया, ठीक ठीक है। है। अब देखें गाड़ी जा रही है, रात के टाइम ई चलान हो गया, उसको ड्राइवर को तो नहीं पता, नहीं मालिक पता के लगा। नाम पे जाना है, वो मालिक घर पे सोया हुआ है, वो वार्डन उसको रोकता है दूसरे इशारे पे, वो फ़ौरन एप्लीकेशन पे पहले ये अभी चेक ये करते हैं, क्योंकि ये खाने का बेहतरीन तरीका है उनका और इजी भी है। रोका आपका तो ई चलाना भाई, सर हो गया होगा, ही नहीं मुझे होता, नहीं पता, हाँ। हो गया होगा मालिक भी। मैं अच्छा ऐसा है, ये गाड़ी बंद होगी नहीं तो इसको अभी जमा करो। अब ड्राइवर के पास वो बटनों वाला मोबाइल है, बेचारा रात का सफ़र किया, वो परेशान है, उसको कहें गाड़ी साइड पे लगा दो या गाड़ी बंद होगी या अभी इसको पे थाने करो। ले जाएंगे। हाँ, ये इस चौक का वाक़या है, ये फूल वाले चौक का वाक़या है। तो अच्छा, ड्राइवर कह रहा कि अच्छा यार मेरी जान छोड़ो, क्या उन्हें, अच्छा आप ऐसा करो, ये आपका अभी वो कम पहले 10,000 रुपये तक, अभी उन्होंने मेरा ख्याल 2,000 से 5,000 रुपये तक कर दिया वो चलान। आप ऐसा करो 2,000 रुपये का चलान है, 25 रुपये मुझे दो, मैं पे कर दूंगा, आप जाओ। वो 2,000 25 जेब में डाले, वो अल्लाह के सपुर्द। चालान वही का वही पड़ा। चलान वही का वही है। ये देखें कि पेट्रोलिंग वाले जो हैं उनका बेसिक गवर्नमेंट ने वो इसलिए इदारा बनाया था कि ये जो रोड पे ट्रांसपोर्ट चलती है इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया डाकुओं से, रात के टाइम ये सफ़र करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया था। वो हमें उल्टा, डाकुओं ने क्या लूटना, वो लूट रहे हैं हमें। वो चलान के बाकायदा वो चलान की धमकी देते हैं, गाड़ी बंद करने की धमकी देते हैं, 500 दे दो फिर ठीक है। इस्तकासा लिख के पर्चा भी दे देते हैं। अगर ड्राइवर जो थोड़ा सा वहाँ पे कहे ना कि सर ये बात कर लें, ज़रा मालिक से बात कर लें, मैं तो मजदूर आदमी हूँ। मैं एक दो बातें करता हूँ, अब मुझे इजाज़त है। जी जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमसे कागजात, तमाम डॉक्यूमेंट, हर एक चीज़ पूरी मांगती है। तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए अभी किसी जगह में इन्होंने गुड ट्रांसपोर्ट को कोई अड़ा का ट्रक स्टैंड नहीं दिया, बसों का स्टैंड दिया, हर चीज़ का दिया, मगर सिर्फ गुड से टैक्स भी देती है, चलाने भी देते हैं, वो नहीं है। मोटरवे के ऊपर आप जाए, कोई रेस्ट एरिया हमें नहीं है। अभी हमें जो इन्होंने वो किया, ये अपना क्या है पासिंग का, वो जो आजकल कंप्यूटर पासिंग है, वो कोई काला शाह को मैं कही ये हमें ट्रक स्टैंड दे, वहाँ पर ये निज़ाम हमें परमिट, लाइसेंस, ये तमाम चीज़ें वहीं हमें जो है मुयसर होनी चाहिए, क्योंकि हम इसका हिस्सा है। अब ये उस तरफ तो नहीं जाते, ये सिर्फ कहते हैं कि आप जो है ना पाबंदी करें। तो गवर्नमेंट को हम बताते हैं कि उन्होंने हमें क्या कि इस्लामाबाद इतनी बड़ी शहर है, वहाँ कोई है कोई ट्रक स्टैंड, लाहौर में है, मुझे बताए कोई बड़ा ट्रक स्टैंड हो, वहाँ पर कोई चीज़ हो, और टैक्स जो हमारा जो भी है वो नकदी की सूरत में है, रोज़मर्रा की है, चालान भी है, हर चीज़ है, वो सब हम पर लागू। ये सिर्फ का सिर्फ गवर्नमेंट का वाक़िद जो है ना इस निज़ाम को ख़त्म करना है। इन्होंने अपना कोई बड़े ट्रांसपोर्ट की तरफ मुंतकिल करना है, जैसे NLC हो गया या कोई और हो गया, ताकि लोग यहाँ से भागे और हम इसके ऊपर कब्ज़ा करें। तो ये जो गरीब लोग हैं ये कहाँ जाएंगे? इस सूरत में कौन इनके साथ चल सकता है या गाड़ी चला सकता है? सर मेरा नाम शाकर बाजवा है, मैं चेयरमैन हूँ लाहौर का, पाकिस्तान मिनी म्यूज़िक एसोसिएशन के प्लेटफार्म से बात कर रहा हूँ। आपके तवज्जुह से हम गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, अलमिया ये है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बगैर इत्मीनान में लिए बगैर हमारे ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत का बम गिरा दिया गया है। टोकन टैक्स, टोल प्लाजे, ट्रांसफ़र फ़ीस, अब 6 इदारे जो है ना ये गाड़ियों के चलान कर रहे हैं। ठीक है। और 7वां जो ई चलान है। अभी देखो हम अभी बाहर से आ रहे हैं ना, अभी गाड़ी का चलान हो गया, थोड़ी देर बाद देखें, रात को जाके अपने मोबाइल पे देखें तो ई चलान भी हुआ होता है। अब डबल चलान है। अच्छा सर, ट्रांसपोर्ट, अब मुल्क का जो माली बहरान है ना, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर उसकी तरफ गवर्नमेंट ने धकेल दिया। ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला ट्रांसपोर्टरों को गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल बढ़ाया ना जी, पूरे ट्रांसपोर्ट बरादरी को यकजा कर दिया। और अब इंशाल्लाह ताला हम पहिया जाम की तरफ जाने वाले हैं। तो मैं ये सारे दोस्तों से कहता हूँ कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। थैंक यू भाट साहब। सर बहुत शुक्रिया।